यहाँ पे वाजिया किया जा रहा है कि ज़हीर ने ज़ना किया है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं कि प्रोसिक्यूटर को ये कदम उठाना पड़ा। ये दफ़ा लगाने का मकसद किसी को खुश करना है। इस मुआशरे को क्या मैं दुआएं दूं जिस मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ झूठ आग की तरह फैलता है। अभी अगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं तो आपको कैसा महसूस हो? दिल थाम लीजिए, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज बहुत धीमे लहजे से बात करूंगा क्योंकि आज बहुत अफसोस की खबर है। ज़हीर केस के हवाले से आज चलान पेश होना था और चलान पेश हो गया, लेकिन चलान के अंदर क्या कुछ था यह आपको तफसीलन बताऊंगा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक नोट लिखा गया जिसमें एक सेक्शन ऐड किया गया 375 एक जना का सेक्शन होता है। अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ जना करता है तो 375 की दफ़ा लगाई जाती हैं और उस पे उसकी FIR काटी जाती हैं। ये सेक्शन ऐड कर दिया गया है ज़हीर केस में और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाजिया किया जा रहा है कि ज़हीर ने जना किया है। हालांकि जब पहले फ़ैसला आया था तब ज़हीर और परी को साथ रहने का फ़ैसला भी अदालत ने ही दिया था। अदालत ने ही ये हुक्म दिया था कि आप दोनों साथ रह सकते हैं और परी किसी की मलकियत नहीं है, किसी का असासा नहीं है। लेकिन आज चलान में ये सेक्शन ऐड होना इंतहाई अफसोसनाक है। 375 की सेक्शन लगाकर शायद ये साबित किया जा रहा है कि अब कोई लड़का निकाह ना करे बल्कि लड़की बगाह कर उसको इस्तेमाल करे, उसको ज़ाया कर दे और उसको वापस अपने पेरेंट्स के पास भेज दे और निकाह ना किया जाए। अब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं कि प्रोसिक्यूटर को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि उसको भी मालूम होगा कि मैं ये जो दफ़ा लगाने जा रहा हूँ, ये जो सेक्शन लगाने जा रहा हूँ इंतहाई गलत है, ये बनती नहीं है कानूनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी। और जब सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो चुका है, बता दिया गया है अदालत को कि लड़की ने अपनी रज़ामंदी का इजहार कर दिया है कि लड़की रहना चाहती है अपने शौहर के पास, पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, 164 का बयान हो चुका है, सब कुछ अदालत में पेश हो चुका है। लड़की ने बारहा कह दिया है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, शौहर के पास रहना चाहती हूँ, शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। लेकिन ये दफ़ा क्यों लगाएगी? शायद ऐसा मालूम होता है कि ये दफ़ा लगाने का मकसद किसी को खुश करना है। वो किसी सियासी पर्सनैलिटी को खुश करना हो सकता है या किसी और को भी खुश करना हो सकता है, या किसी लॉबी को खुश करना हो सकता है, या किसी एक वकील को खुश करना हो सकता है, या किसी पूरी पार्टी को खुश करना हो सकता है, या किसी बाहर के मुल्क को खुश करना भी हो सकता है। अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि समझ नहीं आएगा हमें। हम पढ़े लिखे हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं और हमने हमेशा रिपोर्ट वही किया जो हकीकत थी। हमें झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत कभी पेश ही नहीं आई। उसकी वजह ये थी, हमें मालूम था कि लड़की ने निकाह कर लिया है, लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया है लड़की को, दोनों साथ में खुश हैं। हम सब ने ये इन्वेस्टिगेट कर लिया था जिसने ये हकीकत पे मबनी रिपोर्ट की थी। अब एक मिनट रुकिएगा, मैसेज, क्योंकि बहुत अहम मैसेजेस आ रहे होते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी खबर मिस हो जाए जो मैं आप तक ना पहुंचा सकूं। अभी अगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं तो आपको कैसा महसूस हो? आप ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल पे हाथ रख लीजिए। जो मैंने लाइन पढ़ी है मुझे तो पढ़ के हैरानगी भी हुई है और खुशी भी महसूस हो रही है। दिल थाम लीजिए, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर। एडिशनल सेशन जज ने चलान लेने से इनकार कर दिया है। रेप सेक्शन नहीं बनती। इससे बड़ी खबर आज की कोई हो ही नहीं सकती। आप भी हैरान रह गए होंगे कि भाई ये क्या हो गया। ऐसा ही होना था और हमें मालूम था ये ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जज साहब, दोनों जजेस को आपस में नहीं लड़ाया जा सकता। जिस जज ने ये कहा था कि लड़की किसी का असासा नहीं है, वो जिसके साथ जाना चाहती है वो जा सकती है, और दूसरे जज से ये निकलवाया जाए कि भाई बच्चे ने रेप किया है।
ऐसा मुमकिन नहीं था। ये अभी अभी मेरे मोबाइल पर ये टिकर आए हैं और बहुत बड़ी खबर है ये कि एडिशनल सेशन जज ने चालान लेने से इनकार कर दिया है। रेप सेक्शन किसी सूरत भी नहीं लगाई जा सकती, यानी कि 375 किसी सूरत भी ज़हीर पे नहीं लगाई जा सकती। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 164 का बयान पहले से हो चुका था और लड़की ने कह दिया था कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं, अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती, मैंने अपनी रजामंदी से शादी की है, मैंने अपनी रजामंदी से निकाह किया है। जिस तरह से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि आज चालान पेश हो गया और ज़हीर पे ज़िना की दफ़ा लगा दी गई हैं, ये सारी खबरें झूठी हैं। इनको ना सुनिएगा, ना देखिएगा, आपका जहन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि सेशन जज ने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है ये दफ़ा किसी सूरत नहीं लगाई जा सकती। बड़ी खबर ये है इसलिए क्योंकि बहुत लोग मिठाइयाँ बांटना शुरू हो चुके होंगे जैसे ही ये खबर आई होगी कि 375 ज़हीर पे लगा दी गई है, यानी कि लगानी है। तो बहुत से लोग तो खुश हो गए होंगे, लेकिन ये खबर आने के बाद ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि लोगों का मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना है, आप तक सच्चाई बताना नहीं है, आप तक सच्चाई पहुंचाना नहीं है। अब परी को दारुल अमान में रखने का मकसद क्या हो सकता है? मकसद सिर्फ यही दिखाई देता है कि उसका ब्रेन वॉश करना है और उसको थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी को तंग करना चाहते हैं, उसको इतना तंग बनाना चाहते हैं उसकी लाइफ को कि वो तंग आके कह दे कि मैं अपने माँ प्यो को जाना है, मैं किसी और को नहीं जाना। इसका सिर्फ ये मकसद है। लेकिन मैं ऐसे मुआशरे को क्या दुआएं दूं जिस मुआशरे में एक लड़का और लड़की अपनी रजामंदी का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को मुसलमान कहते हैं। ऐसे मुआशरे को मैं क्या दुआएं दूं जिस मुआशरे में दुपट्टा लेना हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं लोगों तक और कह रहे होते हैं कि इन दोनों का निकाह नहीं हुआ। इस मुआशरे को क्या मैं दुआएं दूं जिस मुआशरे का पहले ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन जिन लोगों ने सच बोलना शुरू किया उनकी वीडियोस को डिलीट करवाना शुरू करवा दिया गया। इस मुआशरे को क्या मैं दुआएं दूं जिस मुआशरे में सिर्फ और सिर्फ झूठ आग की तरह फैलता है, लेकिन सच फैलाते हुए पूरी जान लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी सच मुकम्मल तौर पे फैला नहीं होता और सच को खामोश करवाने की कोशिशें शुरू कर दी जाती हैं। बहुत बड़ी खबर मैंने आप तक पहुंचा दी। नेक्स्ट जैसे ही कोई खबर आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे आप टीवी का एक न्यू पेज बनाया गया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। सब अपडेट्स वहीं पे अपलोड होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।